अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस के उतार चढ़ाव पर टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से असरअंदाज होता है, हमने बहुत डिटेल से समझा है। आज हम नज़र डालेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। फंडामेंटल एनालिसिस में 3 मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं जो यूएस इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले FOMC, उसके बाद नॉन फार्म पेरोल और उसके बाद CPI। ये 3 मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं जो यूएस इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर आपका ताल्लुक फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ है तो इन तीनों मेजर न्यूज़ इवेंट्स के ऊपर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। ना सिर्फ नज़र होनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पढ़नी भी आनी चाहिए ताकि आपको ये समझ आ सके कि इस रिपोर्ट का क्या रिजल्ट निकल सकता है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC, इनकी 8 मीटिंग्स होती हैं एक साल में। अक्सर औकात 1 महीने के बाद, कई दफ़ा 2 महीने के बाद ये मीटिंग होती है और इनकी स्टेटमेंट में मुल्क की इकॉनमी के ऊपर इम्पॉर्टेंट तरीन फैसले इशू किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या इंटरेस्ट रेट घटाना शामिल है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या मुराद है? जब बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में और इस तरीके से मुल्क की इकॉनमी ग्रो करेगी और अवाम के अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या इवन डिफरेंट कंट्रीज भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होगा, उससे डॉलर ज़्यादा मजबूत होगा। तो FOMC की स्टेटमेंट में जिस चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है वो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है या इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और जितनी भी चीज़ें जो डॉलर से मुंसलिक है वो सब स्ट्रांग होंगी और जो डॉलर के ऑपोजिट चलती हैं जैसे कि यूरो एंड पाउंड, वो वीक होंगे। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने का फैसला 2 रिपोर्ट से लेती है, जिसमें एक है CPI और दूसरा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इन दोनों रिपोर्ट्स के रिजल्ट आने के बाद FOMC कमेटी ये डिसाइड करती है कि अब मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रांग करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। इसलिए FOMC के साथ साथ आपको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और CPI रिपोर्ट का भी पता होना बहुत जरूरी है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स एक इदारा है जो कि ये रिपोर्ट इशू करता है। इस रिपोर्ट का ताल्लुक अमेरिका में कितनी बेरोजगारी और कितने रोजगार के मौके अवाम को दिए जा रहे हैं, इसको डिटेल में बताया जाता है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में रोजगार के मौके जब ज्यादा होते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं फोरकास्टेड नंबर ऑफ जॉब से, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर रोजगार के मौके कम हो जाएं तो उससे यूएस इकोनॉमी वीक होती है और इवेंचुअली डॉलर भी वीक होता है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट के अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट भी इशू करता है। बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि अवाम के पास कितनी ताकत है कि वो आम रोजमर्रा की चीजें खरीद भी सकते हैं कि नहीं। अब अमूमी तौर पे आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि अगर आम अवाम के पास खरीदने की ताकत बाकी नहीं रही तो इससे मुल्क की इकोनॉमी वीक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल आप जानते हैं कि हम जरूरत की चीजों के अलावा गैर जरूरी चीजों को खरीदने का ज्यादा शौक रखते हैं कि मतलब हमारे पास महंगा फोन होना चाहिए, महंगी गाड़ी होनी चाहिए। अब ये वो चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। तो ये सब चीजें लग्जरी कहलाती हैं। तो लग्जूरियस चीजें जब महंगी होती हैं तो उससे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट मुल्क के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं। तो जितने टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आएंगे उतनी ही मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो ये थी इन 3 मेजर रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल्स। आइए इसकी डिस्क्रिप्शन हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी देखते हैं कि वहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और उसके बाद उन स्टैटिस्टिक्स का चार्ट्स पर क्या असर पड़ता है। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि जून के फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे पे आपको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की रिपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखिए कि इस दफ़ा इस महीने की रिपोर्ट में हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रीन आ रहे हैं, यानी कि फोरकास्टेड था कि हमारे पास 126,000 जॉब ओपनिंग्स होंगी, जबकि उसके मुकाबले में 139,000 जॉब ओपनिंग्स आई। अब बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेटा ग्रीन है, पॉजिटिव डेटा है, इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए।
तो हम मार्केट पे देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव नज़र आया, और अगर नहीं नज़र आया तो उसकी क्या वजह थी। 6 जून को नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट रिलीज हुई थी। उस दिन की आप प्राइस एक्शन को अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको दिन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल मार्केट का जो इम्प्रेशन है उसके बाद मार्केट बेरिश नज़र आ रही है। अब इसकी वजह जानने के लिए हम एक दफ़ा दोबारा रिपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की रिपोर्ट को अगर आप डिटेल में देखें तो आपको नज़र आएगा कि प्रीवियस मंथ में हमारे पास टोटल 147,000 जॉब्स ओपनिंग थी, जो कि रिवाइज हुई थी 177,000 से। तो ओवरऑल जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं, और 144,000 या 177,000 से अगर हम कंपेयर करें तो 139,000 इवन प्रीवियस से भी कम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज जो दी जा रही हैं आवाम को वो कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट है उसका या जो इम्पैक्ट है वो चार्ट पे नेगेटिव नजर आ रहा है। तो एक दिन का बुलिश हो जाना ये नहीं बताता कि ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव हो गई है या ओवरऑल हमारे पास जॉब की जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो गई है। हमने ओवरऑल सिचुएशन को देखना है कि 177,000 से जॉब्स कम होने के बाद एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 126 होंगी, यानी कि कम ही होंगी, और उसके बाद फोरकास्टेड से तो डेटा बेहतर आ गया, लेकिन प्रीवियस से डेटा अभी भी नेगेटिव ही है, जिसका इफेक्ट हमने चार्ट पे देखा कि मार्केट डॉलर इंडेक्स की बेरिश हो गई। सीपीआई की रिपोर्ट के ऊपर भी हम नजर डालते हैं। आप देखिए कि जून की सीपीआई रिपोर्ट में हमारे पास सारा डेटा नेगेटिव है। एक्सपेक्टेड था कि प्रीवियस के मुकाबले में फोरकास्टेड जो वैल्यूज हैं वो इम्प्रूव होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सारी नेगेटिव वैल्यूज हमारे सामने हैं। अब इसकी वजह क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों नेगेटिव आया है? जैसे कि हमने नॉन फार्म पेरोल पे देखा कि जो जॉब ओपनिंग्स थी वो फोरकास्टेड से तो बेहतर आ रही थी, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो था नॉन फार्म पेरोल का या ओवरऑल जॉब ओपनिंग्स का वो नेगेटिव था। तो वही डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सीपीआई रिपोर्ट भी हमारे पास नेगेटिव आई है। अब इसका इफेक्ट हम देखते हैं। आप देखिए कि 11th वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट रिलीज हुई थी, और उसके बाद हमारे पास मुसलसल मार्केट जो है वो बेरिश रही। उसका इफेक्ट नॉन फार्म पेरोल का बेसिकली हमें फिर सीपीआई में देखने में मिला। जून की एफओएमसी स्टेटमेंट के ऊपर भी नजर डालते हैं। एक्सपेक्टेड यही था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, और वैसा ही हुआ कि 4.5% ही इस दफा भी इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया गया फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जानिब से, जिसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल तो मार्केट के ऊपर देखना मुमकिन नहीं है। अभी फिलहाल तो हमें मार्केट बुलिश नजर आ रही है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ दिनों में हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ जाएगा कि मार्केट क्या बुलिश रहती है या मार्केट फर्दर बेरिश हो जाती है। अब जो इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये था कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो फिर हम डॉलर इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, यूएस इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, और अगर इसमें कट लगा यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो फिर हम फर्दर डॉलर को देखेंगे कि डॉलर की प्राइसेस लोअर होंगी, इकोनॉमी वीक होगी। लेकिन अब सिंस क्योंकि सेम रेट आया है जो कि प्रीवियस पिछली 3 रिपोर्ट्स में 4.5% ही चल रहा था, तो अब इसका इफेक्ट बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से चार्ट्स पे देखेंगे कुछ दिनों के बाद। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने डिटेल में एसएमसी स्ट्रक्चर और उसके तमाम पीडीए रेज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।